राकेश यादव उतरने से पहले किसी दोस्त से कहे थे कि मैं उतर तो रहा हूँ, ड्यूटी करना है, लेकिन एक खतरनाक जगह पे उतरना, मुझे बहुत शंका इस बात की। सही तरीके से न्याय नहीं मिल जाता। हम इनके साथ, हमारा पूरा यादव संघ मुंबई, पूरा यादव समाज खड़ा है। दूसरी चीज़ ये पूरी घटना एलएनटी की लापरवाही से ही हुआ है और इसको भूस्खलन, एक्सीडेंटल या किसी दूसरी रूप देना तो सरासर अन्याय है। बल्कि इस मामले को कैसे भी आपस में निपटा दिया जाए, ये बस चाल कर रहे हैं। ये समझ में आया कि ये चाल कर रहे हैं और इस चाल को हम लोग आपको क्लियर बता रहे कि सफल नहीं होने देंगे। जो हैं सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, ये सारे प्रोग्राम को प्रशासन मैनेज कर रहा था। नमस्कार, प्रथम नए में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ हैं नायगांव, जो फाउंटेन के बाद का इलाका है। सूर्या डैम प्रकल्प का एक काम चल रहा है। ये पीछे बताना चाहूँगा, पीछे का ये जो अभी आप काम देखेंगे, यहाँ एक दुर्घटना हुई 29 मई की रात को। एक पोकलेन ऑपरेटर राकेश यादव दुर्घटनावश इस दलदल में पोकलेन सहित दब गया है। आज 12वां दिन है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक मुद्दा उठने के बाद में जब कुछ मीडिया में आया, समाजसेवी संगठनों ने उस मुद्दे को उठाया, तो उसके बाद में शासन प्रशासन जागा। एलएनटी यहाँ का ठेकेदार है, एमएमआरडीए का काम है। काम में इतनी लापरवाही की गई कि शुरुआती के 2 से 4 दिन तक कुछ भी बोलने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन जब मीडिया में खबर चली, समाजसेवी संगठनों ने इसको उठाया, तो शासन प्रशासन जागा। 12 दिन होने के बाद में कुछ उम्मीद तो जगी, लेकिन अभी भी उम्मीद ना के बराबर है। पूरा परिवार राकेश यादव का जो हम परिवार फिर से दिखा देंगे। ये उनके पिताजी, ये उनके 3 बच्चे, उनकी पत्नी है और ये बाकी घर वाले हैं। अब इनके ऊपर, इनके दिल पर क्या बीत रही है, ये बेहद ही इस समय मार्मिक अवस्था में है। इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि इनका जो पत्नी का, इनका जो पति है, बच्चों का जो पिता है, इनका जो बेटा है, इस समय कौन सी अवस्था में होगा। इनके चेहरे बता देंगे आपको देखकर कि इनके मन में इस समय क्या चल रहा था। इस मुद्दे को पत्रकार हो गया, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अभी? शासन प्रशासन अगर आपको पूछे कि एक बताइए क्या चाहते हैं और कैसे होगा? हमारा तो यही है कि पहले हमारे बच्चे को हमको सौंपा जाए, हमारे हाथ में दिया जाए, उसके बाद ही बात, उसके बाद कोई बात होगी। चाहूँगा आर्यन जी के पास। आर्यन जी, अब जैसे कि फिर वही सीन आया लौट के कि शासन प्रशासन ने जागा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर लिया गया। आप सपा के वरिष्ठ नेता हैं, इंडिया गठबंधन में भी हैं, हालांकि अपोजिशन में है, लेकिन सरकार से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, जो हमको समझ में आया कि ये जनरल प्रक्रिया के अंदर अभिराम समुद्री जी बताए कि एलएनटी या कॉन्ट्रैक्टर, एमएमआरडी, ये जितनी संस्थाएं हैं वो आपस में मिलजुल के इस मामले को कैसे भी आपस में निपटा दिया जाए, ये बस चाल कर रहे हैं। ये समझ में आया कि ये चाल कर रहे हैं और इस चाल को हम लोग आपको क्लियर बता रहे कि सफल नहीं होने देंगे। ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि पैसों का खेल और मैनेजमेंट का खेल। चाल का मतलब पैसों का ही खेल है, दूसरा कुछ भी। यानी मानव, जो मानव है उसका कोई मूल्य नहीं मानव जी, इनके नज़र में जी। बेहद मार्मिक घटना है। एलएनटी जैसा उच्च तकनीकी का, जो वर्ल्ड क्लास का, जो अपने आप को बताता है, मानवता के नाम पर आज 12 दिन से एक आदमी को, जीवित आदमी को नहीं ढूंढ पा रहा है। बड़ी शर्मनाक घटना है। शासन प्रशासन भी बेशर्मी की चादर ओढ़े सो रहा है। एक आदमी को ढूंढने में 12 दिन का वक्त, कोई जिम्मेदार पर्सन भी अच्छा उनका नहीं आता यहाँ कि वो जवाब दे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एमएमआरडी और एलएनटी की पूरी मिलीभगत और मैनेज कर रहे हैं वो लोग कि किसी तरह मामला उलझे ना, उछले ना और हम सब कुछ मैनेज कर दें। कि मैनेज किया जा रहा है, लेकिन परिवार का क्या? जितने व्यूवर देख रहे हैं, मैंने अभी जो बताया था कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, ये सारे प्रोग्राम को प्रशासन मैनेज कर रहा था। ये मेरी भाषा नहीं है। यहाँ आने के बाद 4 दिन का ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद, इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया के अलावा जो भी न्यूज़ चैनल लोकलों ने न्यूज़पेपर में डाला है, उस प्रक्रिया पे, उस विचार पे मैंने दिया। इसका प्रूफ आपको मैं अभी 1 सेकंड में देता हूँ। उनके भाई हैं, जब पहले दिन मैं आपको मिला था, मैंने पूछा था कि राकेश यादव जी से जब आपकी बात हुई तो राकेश यादव जी ने इस कार्य के बारे में आपको क्या बताया था कि ये खतरे जैसा है, इसमें नहीं करना चाह रहे? उन्होंने मुझसे डायरेक्ट नहीं बताया था। जैसे उनका ऑपरेटर एक और है, उनके माध्यम से पता चला कि वो बोले कि यहाँ खतरा है काम करने में।
उनके माध्यम से पता चला। जब मुझे उन्होंने आपसे बात हाँ। हुई थी, मतलब एक जो उनसे दूसरे डायरेक्ट आदमी बात, से, हाँ दूसरे आदमी से बात हुई, मतलब उनसे आपको डायरेक्ट बात तभी नहीं अंदाजा हुई। हो गया था कि जो हाँ। राकेश यादव बताना चाह रहे हैं या जहाँ काम कर रहा है वो खतरे से खाली नहीं है। हाँ, तो उसके अच्छा ये बताने के कितने दिन बाद ये घटना हुई, कितने समय बाद? जैसे घटना होने के बाद ये पता चला उनके अच्छा, मुँह से। मतलब कि हाँ ये पहले उनको अंदाजा लग गया हाँ, था हाँ। राकेश जी को। जी। नहीं, इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। ये कहना चाहते हैं कि जैसे क्रेन ऑपरेटर का फ्रेंड एक क्रेन ऑपरेटर होता है, तो जब दो क्रेन ऑपरेटर एक साथ बात करते हैं तो राकेश यादव जी ने दूसरे लेकिन ये इनका ये कहना है कि टेक्निकली बात कि मतलब भले बाद में पता चला, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि खतरा है। वो दो आपस में क्रेन ऑपरेटरों ने आपस में बात किया, दोस्ती हो जाती है, साथ में काम करते हैं। तो राकेश यादव उतरने से पहले किसी दोस्त से कहे थे कि मैं उतर तो रहा हूँ, ड्यूटी करना है, लेकिन एक खतरनाक जगह पे उतरना, मुझे बहुत शंका इस बात की। वो दूसरे क्रेन ऑपरेटर ने, उनके दोस्त ने इनको बताया था कि वो पहले बोल रहे थे कि मैं खतरनाक जगह पे उतर रहा हूँ। बात ये लड़का स्पष्ट रूप से बात अपनी कह नहीं पा रहा है, ये बात है। ये जो जिसकी जेसीबी थी उसके जो ठेकेदार हैं त्रिपाठी जी हमारे साथ थे। त्रिपाठी जी, ये जो कांड हुआ ना 29 मई को, जेसीबी का जो ठेका था, जो जेसीबी थी आप ही की कंपनी की थी, तो ये क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना खतरनाक काम है और उस पर भेज दिया गया आप लोगों ने बिना कुछ मानक? अच्छा, सुरक्षा के मानक भी लोग बता रहे हैं यहाँ कुछ नहीं थे, ये सब अभी लिपापोती चालू हुई है। नहीं, ऐसा नहीं था साहब। यहाँ पे कोई भी काम L&T करती है तो उसको उनका कंसल्टिंग, उनका इंजीनियर देख करके ही आदमी को उतारते, क्योंकि हमारे आदमी नहीं। अगर राकेश उस समय उस दिन जैसे काम कर रहा था, वो अगर बाहर आता, अगर ये हादसा जैसे ये भूस्खलन हुआ, नीचे गया, तो उसमें 15-20 आदमी और नीचे चले जाते, वो भी खत्म हो जाते। वो अगर निकल के आता उस समय, उस घटना को होना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम L&T के तो कंसल्टिंग इंजीनियर है नहीं, उसमें उनका बीम जो प्रॉपर काम करना है वो तो कर रहे हैं। उसको तो टेक्निकल टीम चेक कर सकती है कि उन्होंने बराबर किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उसकी जानकारी तो मुझे हो नहीं सकती है। नहीं, आपका जो कहना है कि जो टेक्निकल जानकारी थी वो यानी L&T को करना था, जिस पे कहीं ना कहीं उसने लापरवाही बरती है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं सर? हमने मशीन डाला, इसके पहले एक मशीन चल रही थी ऑलरेडी, वो 15 मीटर तक वही खोद के गई है। हमारी मशीन नहीं, उसकी मशीन यहीं खड़ी थी, कुछ खराब हुआ। फिर L&T ने हमको फ़ोन किया, साहब मशीन दे दो। मैं पहले आना का नहीं कर रहा था, थोड़ा पेमेंट का इशू रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा था। तो बोले बहुत अर्जेंट है, MRDA का प्रेशर है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मशीन मेरी खाली थी, तो हमारा जो ऑपरेटर था बोला साहब खाली खड़ी है मशीन, तो दे दीजिए, चलेगा तो क्या करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, देख लो भाई। अगर लेकिन ऐसी भी बातें जो सूत्र बता रहे हैं कि जो जैसे भी जो चालकों की बात होती थी कि काम बहुत रिस्की है और कुछ भी भविष्य में हो सकता है। देखिए सर, अगर वर्करों की बात है तो मालिक तक भी आनी चाहिए, इससे सर ये मशीन नहीं यहाँ खतरा है, नहीं चलाएंगे। हमको इसके बारे में एक पैसे की जानकारी नहीं है। इसके लिए अभी हमारा एक ऑपरेटर है, आप उसको बुला करके भी आप ले सकते हैं कि मेरे तरफ से कुछ ऐसा है, रिस्की है, नहीं चलाना है, तो मैं ज़बरदस्ती तो रिस्क है तो मत चलाओ ना भाई। मैं क्योंकि 4 दिन पहले मैं आया था ऑलरेडी, राकेश से मिल के भी गया था, कुछ अरे पेपर पर वो बनवाया था, चालान उलान था दूसरे साइड का। तो बोला सर ये चालान लेते हैं, ये उसका घंटा उंटा लिखवा के लिया था। तो वो मैंने सब चालान उलान लिया। तो जबकि मैं बोला कि राकेश मशीन निकाल दे, मेरे को मतलब ठीक नहीं लग रहा है यहाँ यार, कीचड़ उचड़ सब गिर रहा, मशीन पूरा मशीन गंदा होगा, ये होगा, इससे कीचड़ में मशीन चलाना ठीक नहीं है। बोला साहब थोड़ा ही है, हो जाएगा तो अपना बारिश का काम है, निकल जाएगा, काम अपना हो जाएगा। आखिर भाड़ा मिल जाए, खड़े बारिश में पूरी मशीन खड़ी रहेगी तो मतलब क्या रहेगा। नहीं, अच्छा 12 दिन हो गए जिस दिन ये घटना हुई, तो आपने L&T या शासन प्रशासन से ये उम्मीद नहीं जताई कि भैया 12 दिन हो, मतलब उसी दिन 2-4-6 घंटे में जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो आप लोग ने युद्ध स्तर पर काम नहीं किया? L&T क्या सोई थी या जानबूझकर उसने मामलों को मैनेज किया? अब साहब L&T के बारे में, क्योंकि मैं साइट पर एक्चुअली मैं बहुत कम आता था, ऑपरेटर ही अपना मशीन देखते हैं, चलाते हैं, ठीक है। जब बुलाते हैं वो, चूँकि अपना कुछ काम रहता नहीं, यहीं रहते हैं, यहीं से आके चला गया। आपका काम नहीं था, लेकिन मशीन आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी, आपका लड़का था, वो आपका वर्कर था, जिम्मेदारी पूरी आपकी थी, आपने उसे भेजा था वहाँ। हाँ, हमने काम के लिए भेजा था ना, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए हम उस पर कैसे बता सकते हैं कोई गिर जाएगा। जल्द फिर लक्ष्मी शंकर जी के पास आएंगे। अभी आप लोगों ने बात की, जो आपने बताया ज्वाइंट मीटिंग में शायद ये भी उस दिन शामिल थे या नहीं थे, ठीक है। तो अच्छा, सारा मजमून समझने का आप क्या लग रहा है? अब तो काफ़ी चीज़ें लगभग क्लियर होने को हैं। L&T का ही नाम इसमें आ रहा है। यादव समाज ने जो सबसे पहले मुद्दा उठाया, अगला कदम क्या होगा? न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक मदद दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इनके पूरे परिवार के साथ हम लोग पूरी तत्परता के साथ, जब तक इनके साथ सही तरीके से न्याय नहीं मिल जाता, हम इनके साथ, हमारा पूरा यादव संघ मुंबई, पूरा यादव समाज खड़ा है।
दूसरी चीज़ ये पूरी घटना एलएनटी की लापरवाही से ही हुआ है और इसको भूस्खलन, एक्सीडेंटल या किसी दूसरी रूप देना तो सरासर अन्याय है। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सबसे पहले 48 घंटे का कल उन्होंने कमिटमेंट किया है, आज लगभग दूसरा दिन है, और ये रिकवरी हो, जो भी उसकी परिस्थिति है उसका हम लोग आकलन करें कि क्या है, बॉडी है कि जीवित है कि क्या परिस्थिति है, वो हम जानें। और मैं कुल मिला जुला के यही चाहूँगा कि इस परिवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सज्जन बताएंगे, शॉर्टकट में बताइए क्या होना चाहिए और क्या होगा, क्या हो रहा है। पत्रकार बंधु, आपको धन्यवाद। यहाँ पर जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, राकेश यादव जी जो हमारे साथी थे, उनके साथ दुखद घटना हुई, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन जो एलएनटी कंपनी का यहाँ पर इस प्रकार का दुखद हादसा हुआ है, इसकी जवाबदेही और जवाबदार एलएनटी कंपनी है। और यहाँ पर ये जो हादसा हुआ, इसके अंदर माइंड के अंदर जो हमारे वर्कर्स, हमारे साथी गए हैं, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। आज 12 दिन हो गया, हमें बॉडी या जो भी है जीवित है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मर गया है। लेकिन काम यहाँ इस प्रकार से किया जा रहा है कि जैसे किसी को कुछ पड़ी नहीं है। वहाँ पर उसका एक साथी है जो मशीन चला रहा है, अभी वो अपने दम पर ये कह रहा है कि भाई साहब वो मेरा दोस्त था, इसलिए मैं ये चक्लोन चला रहा हूँ, मिट्टी निकाल रहा हूँ, मलबा निकाल रहा हूँ। यहाँ महाराष्ट्र शासन की जो भी सुविधा या फैसिलिटी यहाँ पर देनी चाहिए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के नागरिक होने के नाते, मजदूर होने के नाते हमें यहाँ सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बॉडी निकालने के लिए या जो जीवित बंदे हैं हमारे उसके अंदर, उनको निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपना योगदान दे। महाराष्ट्र सरकार के पास अच्छे से अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे से अच्छे जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे छोड़ दिए हैं कि आप इस बॉडी को निकालिए या इस आदमी को निकालिए। ये प्राइवेट कंपनी के भरोसे मत छोड़िए, आप इसमें इन्वॉल्व होइए। आप इन्वॉल्व होने के बाद आप प्राइवेट कंपनी को दंड देना है, फाइन देना है या क्या करना है वो आप बाद में करना। पहले उसकी बॉडी निकाली जाए या जीवित निकाला जाए। अगर कहा जाए तो 12 दिन होने के बाद भी एलएनटी या शासन प्रशासन को जो युद्ध स्तर पर जो काम करना चाहिए वो कहीं न कहीं लापरवाही और कोताही दिखी जा रही है। मानवता के नाते मैं इस परिवार को दिखा दूंगा। राकेश के पिताजी है, उनकी बहन है, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। देखिए इन सभी का चेहरा देखिए, बड़ी दुविधा में है। सीधा गांव से आए हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज़ की फिलहाल इन्हें दिक्कत है। बस एक इसी उम्मीद पर ये लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं कि इनका परिवार का जो सदस्य है राकेश, वो जीवित है और ज़रूर लौट कर आएगा। शासन प्रशासन से भी उम्मीद है कि युद्ध स्तर पर मानवता के नाते काम करे। एलएनटी की जो लापरवाह कर्मचारी हैं, एमएमआरडीए के जो भी कर्मचारी, फिलहाल उन पर एफआईआर दर्ज होने तक ये सारी चीज़ें देखी जाएं। और सरकार से भी, महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए, इस पर एक इनिशिएटिव लेते हुए राकेश यादव के साथ में न्याय हो, एक ऐसी मिसाल कायम की जाए। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ में सुभाष यादव, नायगांव, वसई विरार।